हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मृदा और इसका वर्गीकरण। साथ में हम इसकी डिफिनीसन जानेंगे। शुरुआत हम डिफिनीसन से ही करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीसन की बात आएगी। कहते हैं मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्राकृतिक पदार्थ पर क्रिया के फलस्वरूप विकसित हुई है। मतलब प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक ये पिंड है और प्रकृति की ही शक्तियों द्वारा इस पर प्राकृतिक पदार्थ है, इसलिए इस पर क्रिया के फलस्वरूप ये मृदा डेवलप हुई है। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन नेचुरल मटेरियल्स। अर्थात डिफरेंट फैक्टर, स्टेप्स, प्रोसेस अपनाते हुए सॉइल फॉर्मेशन होता है। जैसे एक स्टेप मतलब जो फैक्टर्स हैं, स्टेप्स हैं, वो लगते लगते सॉइल विकसित हुई और आगे चल के अपने नीचे के पेरेंटियल मैटर से डिफरेंट होते हुए एक नया रूप लेती रही। आगे देखेंगे हम, यह विभिन्न गहराई के साथ खनिज और कार्बनिक पदार्थों के रूप में दिखाई देती है जो भौतिक, रासायनिक, जैविक रूप से और आकार में अपने नीचे के मूल द्रव्य से भिन्न होती है। अर्थात गहराई के साथ साथ खनिज और कार्बनिक पदार्थ के रूप में दिखाई देती है। जैसे जैसे ये गहराई बढ़ेगी, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ ये इसमें दिखते रहेंगे और हर एक पोर्शन, एक मृदा अपने ऊपर की मृदा से मतलब या ऊपर की मृदा अपने पेरेंटियल मृदा से किसी न किसी रूप से भिन्न होती है। रासायनिक रूप से, जैविक रूप से, भौतिक रूप से इनमें अंतर होता है। अर्थात इट्स शो एज मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विद डिफरेंट डेप्थ which is differed with its parental matter by physically, chemically, biologically, shape and size also। ठीक। फसल वृद्धि के लिए मृदा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सॉइल इज ए इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर क्रॉप ग्रोथ। अब आप जानते हैं कि क्रॉप ग्रोथ के लिए पानी, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स इनकी ज़रूरत होती है और ये तीनों पौधे को, क्रॉप को मृदा से प्राप्त होता है। इसलिए क्रॉप की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल एक महत्वपूर्ण मीडियम है, माध्यम है। आगे बात करेंगे तो स्तरों के आधार पर कृषि के दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण हम इस पर डिस्कस करते हैं। Soil classification according to agricultural view on the basis of levels। लेवल मतलब स्तर के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल। सरफेस सॉइल जो है आपकी, इसको पृष्ठ मृदा कहते हैं, सतही मृदा। सब सरफेस सॉइल है, इसको उपसतही मृदा या अधो मृदा भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से सबसे ऊपर आप देखेंगे कार्बनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ है आपका, ऑर्गेनिक मैटर, फिर उसके बाद आपकी सरफेस सॉइल है, फिर सब सरफेस सॉइल है। इस तरह से ये स्तर हैं, लेवल्स हैं। तो लेवल के अकॉर्डिंग 2 भागों में मृदा को बांटा गया, सरफेस और सब सरफेस सॉइल। अब आप देखेंगे सरफेस सॉइल क्या है, जिसको सतही मृदा कहते हैं। सतही या पृष्ठ मृदा, सतही मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ और मृदा जीव होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं। इसे फरो स्लाइस भी कहा जाता है, इसे फरो स्लाइस भी कहा जाता है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म suitable for plant growth, it is also called furrow slice। मतलब सरफेस सॉइल जो फरो स्लाइस कहलाएगी, ये ऊपर वाली मृदा है जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पे हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं
और उसके नीचे की जो सॉइल है वो सब सरफेस सॉइल कहलाती है। तो ये आपकी सरफेस सॉइल थी। सब सरफेस सॉइल क्या है? उपसतही या अधोमृदा। उपसतही मृदा को फरो स्लाइस के नीचे की ठोस की मृदा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें जुताई के संचालन द्वारा खेती नहीं की जा सकती है। अभी हमने बताया खेती आप सरफेस सॉइल में करेंगे, सब सरफेस सॉइल में जुताई करके खेती नहीं होती है, नहीं कर सकते हैं। तो सब सरफेस सॉइल इज डिफाइंड एज द कॉम्पैक्ट सॉइल बिलो द फरो स्लाइस दैट सॉइल लेयर कैन नॉट बी कल्टिवेटेड बाई टिलेज ऑपरेशन। मतलब टिलेज ऑपरेशन इसमें नहीं किया जा सकता है, टिलेज ऑपरेशन करके इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। आप फिर से देखेंगे तो ये आपकी फरो स्लाइस है, सरफेस सॉइल, और नीचे ये सब सरफेस सॉइल है। आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मृदा के अवयव। मृदा के क्या क्या अवयव हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मृदा के 4 अवयव हैं, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल मैटर की बात करेंगे तो मिनरल मैटर जिसको खनिज पदार्थ कहते हैं 45% होता है। ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ जिसे कहते हैं 5% होता है। सॉइल वाटर मृदा जल 25% होता है। सॉइल एयर मृदा वायु ये भी 25% है, 25% होता है। ये ग्राफ में शो कर रहा है। सॉइल एयर 25%, सॉइल वाटर 25%, मिनरल मैटर 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5%। ये आपका कंपोनेंट्स हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं। मृदा को 4 अवयवों में विभक्त किया गया है। सॉइल हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। ये चारों कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें चारों कंपोनेंट में एक खनिज पदार्थ है जिसको आप मिनरल मैटर कहते हैं। तो मिनरल मैटर में यानी खनिज पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन मिनरल मैटर आर सिलिका, आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड अदर्स। सिलिका 76%, आयरन 5%, एल्युमिनियम 12%, कैल्शियम 1%, 1% है, मैग्नीशियम 1% है, पोटेशियम 2% है, अदर्स जो होते हैं वो 3% में सब इंक्लूड है। इस तरह से न्यूट्रिएंट मिनरल मैटर में कौन कौन से हैं, कितना पाए जाते हैं, ये आप जान गए। आगे चलते हैं तो जो मिनरल है, खनिज हैं, क्या कहा गया है? खनिज को प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज के रूप में विभक्त किया गया है। मिनरल आर डिवाइडेड एज प्राइमरी मिनरल एंड सेकेंडरी मिनरल। खनिज को प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज 2 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक खनिज क्वार्ट्ज, बायोटाइट, मैस्कोवाइट जैसे मृदा के मोटे अंश होते हैं। अर्थात प्राइमरी मिनरल आर कोर्स फ्रैक्शन ऑफ सॉइल लाइक क्वार्ट्ज, बायोटाइट, मैस्कोवाइट्स एटसेट्रा। ये आपके मोटे अंश हैं जो प्राथमिक खनिज हैं। द्वितीयक खनिज देखेंगे अगर, तो द्वितीयक खनिज मृदा के महीन अंश होते हैं, जैसे सिलिकेट क्ले, आयरन और एल्युमिनियम के हाइड्रस ऑक्साइड क्लेज। अर्थात सेकेंडरी मिनरल्स आर फाइनर फ्रैक्शन ऑफ सॉइल लाइक सिलिकेट क्लेज, हाइड्रस ऑक्साइड क्लेज ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम। ये आपका द्वितीयक खनिज है यानी सेकेंडरी मिनरल्स हैं। आगे चलते हैं, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ ऊपरी मृदा में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर आर फाउंड इन द टॉप सॉइल। जो ऊपरी मृदा है इसमें ऑर्गेनिक मैटर सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि के प्रमुख स्रोत हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। अर्थात
ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर है, इसका प्रमुख स्रोत, इनकी अधिकता कहाँ पाई जाती है? तो कार्बनिक पदार्थ में इनकी अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट आइए, कहा गया है मृदा एक सतह सामग्री है जो अधिकांश भूमि को कवर करती है। सॉइल इज द सरफेस मटेरियल दैट कवर मोस्ट लैंड। मतलब मृदा एक सतह सामग्री है, सतह पे पाया जाने वाला पदार्थ है, सामग्री है जो अधिकांश भूमि को कवर कर रही है या घेरे हुए है। मृदा में कार्बनिक कण और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट आइए, मृदा कृषि में उपयोग होने वाले पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है और यह पानी और पोषक तत्वों का स्रोत भी है। सॉइल प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट इज आल्सो सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब पानी और पोषक तत्वों का एक सोर्स है तथा एक संरचना प्रदान करती है। मतलब पौधा जो है उसको खड़े रहने के लिए, एक संरचना प्राप्त करने के लिए मृदा में जो जड़ें इसकी फैलती हैं, इसके माध्यम से ये एक सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट आइए, मृदा के रासायनिक और भौतिक गुणों में काफ़ी भिन्नता होती है। सॉइल वेरीज इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मृदा अपने रासायनिक और भौतिक गुणों में भिन्न होती है, काफ़ी भिन्नता पाई जाती है इन दोनों गुणों के बीच में। नेक्स्ट बात आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर मृदा के व्यवस्थित वर्गीकरण के साथ साथ उपयोग किए जाने वाले विकल्पों को निर्धारित करने वाले मानदंडों से संबंधित है। सॉइल क्लासिफिकेशन डील्स विद द सिस्टमिक कैटेगराइजेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन एज वेल एज criteria that dictate choice in used। आगे अगर बात करेंगे तो आ गया, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम सॉइल आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंटरनेशनल सिस्टम में सॉइल को 3 भागों में बांटा गया है, जोनल सॉइल, इंटरजोनल सॉइल और ए जोनल सॉइल। जोनल सॉइल क्षेत्रीय मृदाएं, इंटरजोनल सॉइल अंतः क्षेत्रीय मृदाएं और आपकी ए जोनल सॉइल अक्षेत्रीय मृदाएं कहलाती हैं। अब देखेंगे जोनल सॉइल क्या है। क्षेत्रीय मृदाएं ऐसी मृदा जो अच्छे जल निकास वाली पैतृक सामग्री के साथ विकसित होती हैं और वहाँ की प्रोफाइल वातावरण के साथ संयोजन करती है। सॉइल विच आर डेवलप्ड विद वेल ड्रेन्ड पेरेंटियल मैटर एंड देयर प्रोफाइल मेक कम्बिनेशन विथ एटमॉस्फियर। मतलब वो मृदा जो अच्छे जल निकास वाले पैतृक पदार्थ से विकसित होती है और वातावरण के साथ सामंजस्य, साम्य बनाए रखती हैं, ये मृदाएं क्षेत्रीय मृदाएं कहलाती हैं, जोनल सॉइल कहलाती हैं। नेक्स्ट हैं अंतः क्षेत्रीय मृदाएं, स्पष्ट परिच्छेदिकाओं वाली मृदाएं जिनके गुण जलवायु वनस्पति की अपेक्षा मूल द्रव्य से अधिक प्रभावित होते हैं। ये मृदाएं 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों के बीच में कम क्षेत्रफल में पाई जाती हैं। इंटरजोनल सॉइल कहते हैं इनको। सॉइल विच क्लियर प्रोफाइल एंड देयर कैरेक्टर आर मोर इफेक्टिव विथ पेरेंटियल मैटर इन कंपैरिजन देन एटमॉस्फियर एंड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि स्पष्ट परिच्छेदिकाओं वाली मृदाएं होंगी जिनके गुण
वनस्पति की अपेक्षा मूल द्रव से यानी पेरेंटियल मैटर से ज़्यादा प्रभावित होंगे। ये मृदाएं 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों के बीच में कम क्षेत्रफल में पाई जाती हैं, मतलब 2 जोनल ग्रुप के बीच में पाई जाएंगी, इंटरजोनल सॉइल कहलाती हैं ये, और अपने मूल द्रव्य से पेरेंटियल मैटर से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट आ गया अक्षेत्रीय मृदाएं। वे मृदाएं जिनकी परिच्छेदिकाएं अधिक ढाल, अपरिपक्व मृदा विकास आदि के कारण पूर्ण विकसित नहीं हो पाती, उन्हें अक्षेत्रीय मृदाएं कहते हैं। एजोनल सॉइल हैं ये। अनडेवलप्ड सॉइल इन विच सॉइल प्रोफाइल आर नॉट क्लियर, अनडेवलप्ड भी कह सकते हैं आप, ड्यू टू स्लोप पुअर सॉइल डेवलपमेंट आर कॉल्ड एजोनल सॉइल। मतलब अनडेवलप्ड सॉइल हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई हैं, उन्हें एजोनल सॉइल कहते हैं। और उसके कारण हैं या तो ढाल पे हैं मृदाएं जहाँ पे पानी रुक नहीं रहा है, या पानी बहुत ज़्यादा कलेक्ट है, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण सॉइल पुअर डेवलपमेंट है, ये एजोनल सॉइल कहलाती हैं। ये सारी बातें हो गई आपकी मृदा के बारे में, इनका क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, अकॉर्डिंग टू लेवल। और अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।